वेलकम टू लाइट क्लास साइंस। आज अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, सपोर्ट करते रहो। 10th वाला जो चैप्टर हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फिजिक्स, आज हम जो ये टॉपिक पढ़ने वाले हैं देखिए वो पढ़ने वाले हैं इंसुलेटर्स, कंडक्टर्स और एलाउस। तो चलिए आइए देखो 10th वालों, क्योंकि आपको पता है क्योंकि जो मेरी चैनल है ये चैनल जो थी लाइट क्लासेस साइंस, लाइट क्लासेस साइंस, ये यही चैनल है। ओके देखो आज का जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं कंडक्टर्स। The material in which current can flow easily are called conductors. देखो कंडक्टर्स क्या होते हैं? कंडक्टर्स क्या होते हैं? ये वो मटेरियल होते हैं इन विच करंट, यानी कि जिसमें करंट इजीली फ्लो होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं कंडक्टर्स। कंडक्टर्स क्या होते हैं? यानी ये वो मटेरियल होते हैं जिसमें करंट इजीली फ्लो होता है, जिसमें करंट इजीली फ्लो होता है, उसे क्या हम बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं कंडक्टर्स। ओके जैसे कि एग्जांपल क्या है? आयरन। ओके इसमें इजीली करंट फ्लो होता है। ओके कॉपर, ओके इसमें भी इजीली करंट फ्लो होता है। एक्सेट्रा बहुत सारे ऐसे कंडक्टर जिनमें करंट फ्लो होता है। ओके जिनमें करंट फ्लो होता है। इंसुलेटर की क्या होती है? इनकी रेजिस्टिविटी हाई होती है। ओके इनकी रेजिस्टिविटी हाई होती है, यानी कि इंसुलेटर जो होते हैं इनकी रेजिस्टिविटी हाई होती है। ओके ये हमने पढ़ा ना, मगर यहाँ हमको पढ़ने क्या है? यहाँ हमको पढ़ने इसकी डेफिनेशन, इंसुलेटर्स होते क्या है? द मटेरियल इन विच करंट कैनॉट फ्लो दिस मटेरियल आर कॉल्ड इंसुलेटर्स। देखो इंसुलेटर जो होते हैं, ये वो मटेरियल होते हैं जिनमें करंट के नॉट फ्लो, यानी कि जिनमें करंट फ्लो नहीं होता है, उस मटेरियल को क्या बोलते हैं? उस मटेरियल को हम बोलते हैं इंसुलेटर्स। क्या बोलते हैं? इंसुलेटर्स। एग्जांपल जैसे कि पेपर में करंट फ्लो नहीं होता है। ओके याद रखना। उसके बाद वुड में इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि वुड में इलेक्ट्रिसिटी या करंट बोलो, ये फ्लो नहीं होती है। गिलास में भी ये नहीं होती है। एक्स्ट्रा बहुत सारे ऐसे इंसुलेटर जिनमें करंट फ्लो नहीं होता है। ओके मगर इनकी एक खासियत है, उनकी क्या होती है? जैसे कि यहां पे लिखो, इनकी वेरी हाई रेजिस्टिविटी होती है। क्या होती है? वेरी हाई रेजिस्टिविटी। क्या होती है? वेरी हाई रेजिस्टिविटी। उनकी रेजिस्टिविटी हाई होती है। आपको याद है जैसे कि मैंने आपको बताया 10 रेज पावर 12 to 10 रेज पावर 12 ohms मीटर। कहा ना, क्योंकि ये उनकी खास बात है। क्या उनकी कंडक्टर की खास बात ये है, उनकी रेजिस्टिविटी हाई होती है, वेरी हाई रेजिस्टिविटी। उनकी रेजिस्टिविटी हाई होती है 10 रेज पावर 12 to 10 रेज पावर 12 ohms मीटर। ये उनकी रेजिस्टिविटी हाई होती है क्योंकि इंसुलेटर्स, ये उनकी खास बात है। अलाउस क्या होते हैं? जैसे कि वहां पे हमने पढ़ा अलाउस जो मेटल, यानी कि जो जिसमें मेटल आते हैं, मेटल और नॉन मेटल आते हैं, उसको हम अलाउस कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे द मटेरियल्स in which homogeneous mixture of two or more metals, एक से ज्यादा, two or more metals or non metal are called alloys। देखो ये वो मटेरियल होता है इन विच homogeneous mixture, क्या है? ये homogeneous mixture है ऑफ टू और मोर, यानी कि दो से ज्यादा, यानी कि दो से ज्यादा मेटल, यानी कि इसमें दो से ज्यादा मेटल होते हैं इसमें, जैसे कि मेटल और नॉन मेटल, एंड नॉन मेटल और कॉल्ड अलाउस, उसे हम अलाउस कहते हैं। आया समझ में? एग्जांपल देखिए, एग्जांपल गिलास। ओके गिलास इसमें आता है हार्ड रबर, डायमंड, ये आता है हार्ड रबर, डायमंड, पेपर, एक्स्ट्रा बहुत सारे ऐसे आते हैं इसमें, जैसे कि मेटल और नॉन मेटल। इसमें क्या आता है? इसमें मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, इसमें मेटल और नॉन मेटल आते हैं। ये किस में आते हैं? ये आता है अलाउस में। किसमें? अलाउस में। ओके ये आता है अलाउस में। किसमें? अलाउस में। ओके यानी कि इसमें क्या? इसमें आते हैं मेटल्स और नॉन मेटल, यानी कि टू और मोर, दो से ज्यादा। ओके जिसको हम कहते हैं अलाउस। पहले स्क्रीनशॉट उठाइए। ओके अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं? रेजिस्टेंस, यानी कि रेजिस्टेंस ऑफ ए सिस्टम हम पढ़ने वाले हैं। उसमें दो टर्म पढ़ने हैं, पैरेलल रेजिस्टेंस और सीरीज रेजिस्टेंस। वो आपके क्लास 10th वाला, वो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, सपोर्ट करते रहो। थैंक यू।